ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रोमी और मिहिका रमन को घर लेकर आते हैं। तब रमन बोलता है कि मुझे तुम लोग वापस लेकर क्यों आए हो, उसने मेरे बेटे को मारा है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर रमन इशिता के बारे में बोलता है और रोमी फिर रमन से बोलने लग जाता है कि क्यों आप हर रोज शराब पीकर आते हो और आपको क्या मिलता है। फिर रोमी और मिहिका रमन को ऊपर ही लेकर जा रहे होते हैं, तभी वहां पर पीहू आ जाती है। तब मिहिका बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तब पीहू मिहिका से बोलती है कि पापा को क्या हो गया है और मुझे पापा के पास जाना है। तब मिहिका पीहू को रोकती है और मिहिका पीहू से बोलती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और तभी पीहू मिहिका से बोलती है कि यदि इशिता माँ यहाँ पर होती तो पापा कभी ऐसा बिहेव नहीं करते और उन्हें कुछ नहीं होता। तब मिहिका बोलती है कि उन्हें जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी इशिता माँ की वजह से ही हो रहा है। तभी वहां पर रूही आ जाती है और रूही मिहिका से बोलती है कि यदि आप इशिता माँ के बारे में ऐसा फील करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीहू के सामने ये सब बोलो। और रूही मिहिका से बोलती है कि आपको तो पता ही है ना कि पीहू ने कितना कुछ देखा है। फिर मिहिका सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। फिर पीहू रूही से बोलती है कि मुझे पापा से मिलना है। तब रूही पीहू से बोलती है कि अभी नहीं, कल सुबह मिल लेना। और रूही पीहू को कमरे में लेकर जाती है और पीहू रूही से बोलती है कि सभी लोग इशिता माँ को इतना हेट क्यों कर रहे हैं। और पीहू बोलती है कि मुझे पता है आदि भैया हमें छोड़कर इशिता माँ की वजह से चले गए हैं, लेकिन इशिता माँ ऐसा क्यों करेगी। और पीहू बोलती है कि कुछ ना कुछ कारण होगा जिसकी वजह से इशिता माँ ने ऐसा किया है। फिर रूही पीहू से बोलती है कि अभी तुम बहुत ही छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। ऐसा बोलकर रूही पीहू को सुला देती है और रूही पीहू से बोलती है कि मुझे भी नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन एक बात है कि आदि भैया वापस नहीं आने वाले हैं और आदि भैया हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं और उनके जाने का दुख इतना है कि सभी लोग इशिता माँ से नफरत करते हैं। और रूही पीहू से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इशिता माँ से नफरत नहीं कर सकती, वो हमारी मम्मा है। ऐसा रूही पीहू से बोलती है। फिर पीहू रूही से बोलती है कि मुझे इशिता माँ और आदि भैया की बहुत याद आती है। तब रूही और पीहू गले मिलते हैं और रूही पीहू से बोलती है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तब पीहू रूही से बोलती है कि लेकिन इशिता माँ तो अकेली है, वो हमें कितना मिस कर रही होगी। दूसरी ओर रोमी अपने कमरे में आता है और बोलता है कि हद हो गई, हर रोज भाई शराब पीकर आ जाते हैं, कभी अपने घर कभी इशिता के घर। और रोमी मिहिका से बोलता है कि पता नहीं वो क्या चाहते हैं और 8 महीने हो गए हैं इस बात को, यानी आदि को मरे हुए। और रोमी बहुत ही गुस्सा करता है और बोलता है कि सबने परेशान करके रखा है, भाई ने परेशान करके रखा है। ये सब रोमी गुस्से में बोलता रहता है मिहिका से। तब मिहिका रोमी के पास आती है और बोलती है कि जीजू ने अपना जवान बेटा खोया है। तब रोमी बोलता है कि तो क्या इनकी हरकतों से आदि वापस आ जाएगा। और रोमी बोलता है कि जो लोग जिंदा हैं वो जीते जी मर रहे हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और रोमी मिहिका से बोलता है कि इस घर में नेगेटिविटी है और तनाव है, मेरा मन करता है कि मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊं। आओ। तब मिहिका रोमी से बोलती है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो। और मिहिका बोलती है कि ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि जीजू बहुत ही ज्यादा शराब पी रहे हैं। और मिहिका रोमी से बोलती है कि पहले और बात थी, लेकिन अब पीहू आ गई है, इसलिए हमें जीजू से बात करनी पड़ेगी कि वो पीहू के कारण शराब पीना बंद करे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इशिता हॉस्पिटल में फोन करके बोलती है कि आज मुझे देरी हो गई है, इसलिए मैं 1 घंटे बाद आऊंगी। तभी उसके घर की बेल बजती है और सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि ये लेटर सोसाइटी के सिक्योरिटी साहब ने आपके लिए भेजा है। फिर इशिता लेटर पढ़ती है और ब्रोकर को फोन करके बोलती है कि मुझे एक नया घर चाहिए। तब वो ब्रोकर बोलता है कि इशिता जी, आप पिछले 8 महीने में तीसरी बार घर बदल रही है। तब इशिता ब्रोकर से बोलती है कि सोसाइटी के सिक्योरिटी साहब का नोटिस आया है कि मुझे जल्द से जल्द इस घर को खाली करना पड़ेगा। और इशिता बोलती है कि कल रमन आए थे। तब वो ब्रोकर बोलता है कि जब तक रमन भल्ला को ये मालूम होगा कि आप कहाँ पर रह रही हो, तब वो वहां पर आकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं आपको कहीं दूर घर दिखा देता हूँ। तब इशिता बोलती है कि मैं कहीं और तो नहीं जा सकती और मुझे इसी एरिया में रहना है। ऐसा इशिता उस ब्रोकर से बोलती है और फोन कट कर देती है। फिर इशिता को पीहू का वीडियो कॉल आता है और इशिता पीहू को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर पीहू इशिता से पूछती है कि क्या आप परेशान हो। और पीहू बोलती है कि मैंने कल रात पापा को देखा था, वो बहुत ही गुस्से में थे। और पीहू इशिता से पूछती है कि क्या उन्होंने आपको कुछ बोला। तब इशिता बोलती है कि मैं ठीक हूं, मैं बस तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं और बाकी सब ठीक है। तब पीहू इशिता से पूछती है कि आप अकेली हो ना इशिता माँ। तब इशिता बोलती है कि बहुत लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तभी वहां पर रमन आ जाता है और रमन पीहू को इशिता से बात करते हुए देख लेता है। और रमन पीहू से बोलता है कि मैंने तुमको बोला ना कि तुम उस औरत से बात नहीं करोगी। और वहां पर रूही और रोमी भी होते हैं और रमन रोमी से बोलता है कि उस औरत का साया भी नहीं पड़ना चाहिए पीहू पर। और ये सब इशिता सुन रही होती है। फिर पीहू गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में आती है और इधर उधर सामान को फेंकने लग जाती है। रूही पीहू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पीहू नहीं रुकती है। फिर पीहू नीचे गिर जाती है
फिर रूही पीहू को उठाती है और पीहू बहुत ही रो रही होती है। और पीहू रूही से बोलती है कि मुझे इशिता माँ के पास जाना है और मुझे उनसे बात करनी है। और पीहू बहुत ही रो रही होती है। तब रूही पीहू से बोलती है कि मैं तुम्हें इशिता माँ के पास लेकर जाऊंगी। तब रूही और पीहू गले मिलते हैं। दूसरी ओर इशिता अपने आप से बोलती है कि मैं पीहू के साथ ये सब नहीं होने दे सकती और मुझे कुछ करना होगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रूही सो रही होती है और वो सपना देखती है कि इशिता उसके पास आती है, पर ये जो होता है वो पीहू का सपना होता है। और सपने में वो देखती है कि तभी वहां पर रमन आ जाता है और रमन इशिता का हाथ पकड़कर इशिता को बाहर लेकर जाता है और सीढ़ी से गिरा देता है। तभी पीहू उठ जाती है और बोलती है कि मुझे इशिता माँ से मिलना है। और पीहू फिर रमन के पास आती है और बोलती है कि मुझे इशिता माँ से मिलना है। तब रमन बोलता है कि मैंने तुम्हें प्यार से समझाया है ना कि आज के बाद उसका नाम इस घर में कभी मत लेना। तब पीहू रमन से बोलती है कि पापा प्लीज मुझे इशिता मान से मिलने जाना है। और पीहू बोलती है कि पापा आप मुझे नहीं रोक सकते। तब रमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर पीहू के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम उसका नाम इस घर में नहीं लोगी। तब पीहू बोलती है कि नहीं, मुझे इशिता मान से मिलना है और मैंने देखा था सपने में कि आपने उनको सीढ़ी से पुश कर दिया था। रमन अपने आप से बोलता है कि काश ये तुम्हारा सपना सच हो जाए। तब पीहू रमन से बोलती है कि आप बहुत ही क्रूअल हो और आप मुझे इशिता माँ से रिवेंज लेना सिखा रहे हो। और पीहू रमन से बोलती है कि इशिता माँ मेरी माँ है और मैं उनसे मिलने जाऊंगी। तभी वह रमन के कमरे से बाहर जाना चाहती है। तब रमन पीहू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने कहा ना तुम मुझसे नहीं मिल सकती। तभी वहां पर रूही आ जाती है और रूही रमन से बोलती है कि आप पीहू पर क्यों चिल्ला रहे हो। तब रमन रूही से बोलता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं तुम्हारा बाप हूं। तब पीहू रूही से बोलती है कि आप पापा को समझाओ ना कि इशिता माँ मेरी मम्मा है और कोई मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकता। तब रमन पीहू से बोलता है कि तुम उसे अपनी माँ मत बुलाना, वह मर चुकी है। तब रूही पीहू से बोलती है कि तुम अभी यहां से चलो। तब पीहू बोलती है कि नहीं, मुझे अभी इशिता मान से मिलना है और कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिर रमन पीहू का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूं कि तू कैसे मिलती है। ऐसा बोलकर रमन पीहू को उसके कमरे में लेकर जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। रूही रमन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन रमन नहीं समझता और वहां पर रोमी और मिहिका भी आ जाते हैं। रमन दरवाजे को लॉक करने जाता है। तब रूही रमन को रोकने की कोशिश करती है। तब रमन रूही से बोलता है कि मुझे तुम वो करने को मजबूर मत करो जो मैंने आज तक नहीं किया है। और रमन दरवाजा लॉक करके चला जाता है। फिर पीहू बोलती है कि पापा आपने अच्छा नहीं किया है और मैं इशिता माँ से मिलकर रहूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। कैसा लगा आपको एपिसोड? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।